हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञान क्लासेस में। इससे पहले हमने जनन का एक टॉपिक अलैंगिक जनन पढ़ा था, जिसमें कि हमने अलैंगिक जनन के गुणों के बारे में चर्चा किया था। इसके आगे हम अलैंगिक जनन को ही आगे बढ़ाएंगे आज के क्लास में, और हम समझेंगे कि अलैंगिक जनन को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने आपके साथ चर्चा किया था कि अलैंगिक जनन को मुख्य 4 भागों में बांटा जाता है, जिसमें कि पहला आता है हमारा विखंडन, दूसरा आता है मुकुलन, तीसरा आता है अपखंडन और चौथा आता है बीजाणुजनन। अलैंगिक जनन के इन्हीं सारे अलैंगिक जनन के इन्हीं प्रकारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए एक एक करके अलैंगिक जनन के सभी प्रकारों के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला प्रकार हमारा आता है विखंडन। तो विखंडन क्या होता है? वो तो विखंडन जनन की वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें जनक का शरीर टूटता है और संतान का निर्माण करता है। इसमें कोई भी जनक अपने शरीर को तोड़कर संतान का निर्माण करता है। इस प्रकार के जनन में जनक का अस्तित्व मिट जाता है। इस प्रकार का जनन मुख्य रूप से अमीबा तथा पैरामीशियम में देखा जाता है। विखंडन को हम वापस से 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। आइए हम समझते हैं द्विखंडन क्या है और बहुखंडन क्या है। तो बेसिकली हम यही जानेंगे कि द्विखंडन क्या होता है। तो जनन की यह वैसी प्रक्रिया है जिसमें जनक का शरीर सिर्फ और सिर्फ 2 भागों में टूटता है और संतान का निर्माण करता है। इस प्रकार का जनन में भी जनक का अस्तित्व मिट जाता है और यह जनन खासकर अमीबा में देखा जाता है। द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में देखा जाता है। कई बार बिहार बोर्ड में सवाल पूछा जाता है कि द्विखंडन द्वारा जनन निम्नलिखित में से किन जीवों में पाया जाता है? तो इसका आंसर आप करेंगे अमीबा। अमीबा में जनन की क्रिया द्विखंडन द्वारा होता है, जिससे कि यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है। ध्यान से देखेंगे पहले क्या होता है। तो अमीबा का केंद्रक 2 भागों में टूटता है। जैसे यहाँ पे टूटता हुआ देखिए आपको दिखाया जा रहा है। अमीबा का केंद्रक सबसे पहले 2 भागों में टूटता है। उसके बाद अमीबा का कोशिका द्रव्य भी 2 अलग अलग भागों में विभाजित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ हमें 2 अलग अलग अमीबा देखने को मिल रहे हैं। ये जो क्रिया हुई है जनन की, इसी क्रिया को हम द्विखंडन कहते हैं। अब आइए विखंडन का दूसरा पार्ट हम देखते हैं, बहुखंडन। तो बहुखंडन क्या है? तो बहुखंडन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें जनक का शरीर 1 से अधिक भागों में टूटता है और संतान का निर्माण करता है। बहुखंडन कहलाता है। ध्यान से देखेंगे, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक का शरीर 2 से अधिक भागों में टूटकर संतान का निर्माण करता है, बहुखंडन कहलाता है। बहुखंडन में ध्यान रखने योग्य बस एक ही बात है कि इसमें जनक का शरीर 2 से अधिक भागों में टूटेगा, कभी भी 2 भाग में नहीं टूटेगा। 2 से अधिक कितने भी भाग में टूट सकता है, लेकिन 2 भाग में नहीं टूटेगा, क्योंकि जैसे ही जनक का शरीर सिर्फ 2 भाग में टूटता है उसे हम अलग नाम से जानते हैं, जिसे कि द्विखंडन कहते हैं। और 2 से अधिक भागों में टूटता है तो उसे हम लोग बहुखंडन के नाम से जानते हैं। यह क्रिया पैरामीशियम में देखा जाता है और बहुखंडन में भी जनक का अस्तित्व मिट जाता है। इसके आगे हम चलेंगे अलैंगिक जनन के दूसरे पार्ट में, जिसे कि हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं मुकुलन क्या है। मुकुलन, तो मुकुलन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा बउआ। मुकुलन में होता क्या है, तो किसी भी जीव उस मुकुलन करने वाले जीवों के शरीर पर एक अंग उगाता है, जिसे हम लोग मुकुल कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पे देखिए दिखाया जा रहा है कि यह एक जीव है कोई भी, जिसके शरीर पे एक मुकुल उगाया है। इसमें भी देखिए एक मुकुल उग के आया है। तो होता क्या है, किसी जीव के शरीर पर एक मुकुल उगाता है। मुकुल कहने का मतलब शरीर के ऊपर एक अंग उगाता है और आगे चलकर वही अंग एक नए शरीर का निर्माण करता है।
तो इस क्रिया को हम लोग मुकुलन कहते हैं। मुकुलन कहेंगे किसको? तो जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव के शरीर पर मुकुल उगाता है और मुकुल आगे चलकर नए शरीर का निर्माण करता है। इस पूरे घटना को हम लोग मुकुलन के नाम से जानते हैं। मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया यीस्ट तथा हाइड्रा में देखा जाता है। ध्यान देंगे तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, संरचना जो कि हमने यहाँ बोर्ड पे बना रखा है, यह यीस्ट का है। यीस्ट के शरीर पे क्या हुआ है? तो एक मुकुल उगा है और यह मुकुल आगे चल के देखिए दो नए नए संतान का निर्माण कर रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह है कि मुकुलन द्वारा जनन की प्रक्रिया में जनक का अस्तित्व रहता है, लेकिन विखंडन द्वारा जनन की प्रक्रिया में जनक का अस्तित्व मिट जाता है। ये सवाल आपसे हम बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है कि बताइए किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक का अस्तित्व मिट जाता है? तो विखंडन में जनक का अस्तित्व मिट जाता है, जबकि मुकुलन में जनक का अस्तित्व बना रहता है। इसके आगे चलिए तो हम देखते हैं हाइड्रा में क्या होता है। तो ये देखिए, ये हमारा एक जीव है जिसका नाम हाइड्रा है। तो हाइड्रा के शरीर पर सर्वप्रथम एक छोटा सा देखिए अंग उगा है। इस अंग को हम लोग मुकुल कहते हैं। आप चाहें तो यहां पर लिख सकते हैं मुकुल। तो इस अंग को क्या कहते हैं? हम मुकुल कहते हैं। तो हाइड्रा के शरीर पर एक मुकुल उगा है जो कि धीरे धीरे देखिए चरणबद्ध तरीके से जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं यह क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। यहाँ पर देखिए छोटा सा अंग था, यह अंग यहाँ पे थोड़ा बड़ा हुआ, यहाँ पे देखिए थोड़ा और विकसित हुआ और फाइनली आगे चलकर यह एक नए शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार से हाइड्रा में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। इसके आगे हम देखेंगे, हम अभी तक देख चुके हैं विखंडन, देख चुके हैं मुकुलन, देख चुके हैं। इसके बाद हम अपखंडन पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं अपखंडन क्या होता है। अपखंडन, तो अपखंडन क्या होता है ध्यान से समझेंगे। अपखंडन जनन की एक वैसी प्रक्रिया है जिसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटता है और प्रत्येक टूटा हुआ भाग आगे चलकर संपूर्ण शरीर का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार से नए नए संतान की उत्पत्ति होती है। इसी क्रिया को हम लोग अपखंडन कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक का शरीर दो या अधिक भागों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग नए शरीर का निर्माण करता है, अपखंडन कहलाता है। ध्यान से फिर से एक बार सुनिएगा, जनन की वैसी प्रक्रिया जिसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूटकर नए संतान का निर्माण करता है, अपखंडन कहलाता है। अपखंडन विधि द्वारा जनन स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया नाम के जीव में देखने को मिलता है। प्लेनेरिया तथा स्पाइरोगायरा में जनन की क्रिया कैसे होती है तो ध्यान से समझेंगे। हम सबसे पहले स्पाइरोगायरा के बारे में जानेंगे। स्पाइरोगायरा बेसिकली एक बेलनाकार जीव होता है जिसका शरीर एक स्थान से कहीं से भी कट जाने के पश्चात बाकी का दोनों भाग आगे चल के संपूर्ण शरीर का निर्माण करते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यह एक स्पाइरोगायरा है जिसका शरीर बीच से कट गया है और यह कटा हुआ हिस्सा आगे चल के ये देखिए एक नए शरीर का निर्माण किया है और यह भी एक नए शरीर का निर्माण किया है। इसी प्रकार अगर हम प्लेनेरिया को देखें तो ध्यान से समझेगा, यह एक प्लेनेरिया है, यह एक प्लेनेरिया है और इसका यह एक हिस्सा मैंने ऊपर से काट दिया है। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आगे जाने के बाद यही हिस्सा जो पूरा ये वाला यहां से था, ये देखिए आगे चल के इस हिस्से का निर्माण कर लेता है और जो ऊपर वाला हिस्सा था ये देखिए ये आगे चल के संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। इस प्रकार से दो नए नए संतान की उत्पत्ति होती है, अर्थात जनन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से प्लेनेरिया में जनन की क्रिया होती है। फिर से समझेंगे अपखंडन क्या है। तो अपखंडन जनन की वैसी प्रक्रिया है जिसमें जनक का शरीर दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है
और टूटने के पश्चात प्रत्येक भाग नए शरीर का निर्माण करती है, अपखंडन कहलाता है। अपखंडन द्वारा जनन स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। इस एग्जाम्पल को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बिहार बोर्ड के क्लास 10th के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अपखंडन द्वारा जनन किस में होता है, और आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उसमें एक स्पाइरोगायरा या तो प्लेनेरिया होता है, जिसको कि आपको मारना पड़ता है। तो यह बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि अगर कभी आपसे पूछा जाए कि अपखंडन द्वारा जनन की क्रिया किन जीवों में होती है, तो स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया में होती है। अब हमारा जनन का आखिरी भाग बचा हुआ है, जिसको कि बीजाणु जनन कहते हैं। तो आइए ध्यान से समझेंगे कि बीजाणु जनन क्या होता है। तो बीजाणु जनन में जीवों में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें बहुत ही छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। अनुकूल समय आने पर यह थैला फट जाता है और सारे बीजाणु बाहर आते हैं और बहुत सारे संतान की उत्पत्ति होती है। इस क्रिया को ही बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान से समझेंगे इस प्रकार के जनन में क्या होता है। तो जनक के शरीर पर एक थैलानुमा संरचना पाया जाता है, जिसमें बहुत सारे गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। और अनुकूल समय आने पर यह बीजाणु थैला फटकर बाहर आते हैं और संतान का निर्माण करते हैं। इसी क्रिया को बीजाणु जनन कहते हैं। आइए देखते हैं। इसमें जीवों में एक थैलीनुमा संरचना पाई जाती है, जिसमें छोटी छोटी गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ये वाला लाइन बीजाणु या स्पोर, आपको इस वर्ड को ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछा जाता है कि थैले में जो गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे बीजाणु या स्पोर कहते हैं। तो छोटी छोटी संरचनाएं गोल गोल संरचनाएं पाई जाती है, जिसे बीजाणु या स्पोर कहा जाता है। अनुकूल समय आने पर यह थैला फट जाता है तथा बीजाणु बाहर आ जाते हैं और संतान की उत्पत्ति होती है। इसी क्रिया को बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार का जनन किसमें देखा जाता है, तो इस प्रकार का जनन मुख्यतः निम्न कोटि के जीवों में देखा जाता है, जैसे कवक, जीवाणु तथा शैवाल। तो यह था हमारा अलैंगिक जनन के प्रकार। ध्यान देंगे, आज हमने अलैंगिक जनन के 4 प्रकार पढ़े हैं, जिनमें से पहला था विखंडन, दूसरा था मुकुलन, तीसरा था अपखंडन और चौथा था बीजाणु जनन। एक बार हम रिवीजन करेंगे, फिर क्लास को खत्म करेंगे। तो ध्यान देंगे, अलैंगिक जनन को हमने 4 भागों में बांटा था। पढ़ा, जिसमें अलैंगिक जनन के 4 भाग पढ़े थे, विखंडन, मुकुलन, अपखंडन तथा बीजाणु जनन। विखंडन क्या था, तो विखंडन में जनक का शरीर टूटता था और संतान का निर्माण करता था। इसमें जनक का अस्तित्व मिट जाता है। यह 2 प्रकार का होता है, एक द्विखंडन होता है और एक बहुखंडन होता है। द्विखंडन में क्या होता है, जनक का शरीर 2 भागों में टूटता है और संतान का निर्माण करता है, जैसे कि अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन की क्रिया देखी जाती है। वहीं बहुखंडन की बात अगर करें, तो जनक का शरीर इसमें 2 से अधिक भागों में टूटता है और संतान का निर्माण करता है। इस प्रकार इस बहुखंडन द्वारा जनन की क्रिया पैरामीशियम में देखी जाती है। अब दूसरा में आते हैं मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है, तो जनक के शरीर पर एक मुकुल यानी कि अंग उगाता है और यही अंग आगे चल के संतान का निर्माण करता है। मुकुलन द्वारा जनन की क्रिया यीस्ट तथा हाइड्रा में देखी जाती है। अपखंडन, तो अपखंडन में क्या होता है, तो अपखंडन में जनक का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है और हर टूटा हुआ हिस्सा संपूर्ण शरीर का निर्माण करता है। इसे ही अपखंडन कहते हैं। अपखंडन द्वारा जनन की क्रिया स्पाइरोगायरा तथा प्लेनेरिया में देखने को मिलता है। हमारा लास्ट था बीजाणु जनन। तो बीजाणु जनन क्या होता है, जिसमें जीवों के शरीर पर एक थैलीनुमा
संरचना पाई जाती है, जिसमें गोल गोल संरचनाएं होती है, जिसे हम बीजाणु या स्पोर कहते हैं। जब अनुकूल समय आता है तो थैला फटता है और बीजाणु बाहर आते हैं और संतान का निर्माण करते हैं। बीजाणु जनन द्वारा जनन की क्रिया किनमें देखी जाती है? तो निम्न कोटि के जीवों में देखी जाती है, जैसे कि कवक, शैवाल तथा जीवाणु में जनन की क्रिया बीजाणु जनन के द्वारा होता है। आपको सबसे ज्यादा ध्यान, अगर इस पूरे चैप्टर में कुछ याद रखने लायक चीज है तो ये आपका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है और हर साल यहाँ से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है यहाँ के एग्जाम्पल से सवाल। तो आप यहाँ का एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम्पल मस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करेंगे। अगला क्लास में हम पौधों में जनन देखेंगे और उसके बाद हम लोग जंतुओं में जनन देखेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद,